पुराने लोग ठीक ही कह गए हैं, अतीत आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। बाबा जी कंबल छोड़ना चाहें तो भी कंबल बाबा जी को नहीं छोड़ता। मेरी दशा मुझे गए 2 दिनों से ठीक यही लग रही है। मैं अगस्त 77 में जब से मंदसौर जिला छोड़कर रतलाम आया हूँ, तब से सक्रिय राजनीति और सक्रिय पत्रकारिता से नाता पूरी तरह से तोड़ चुका हूँ। लेकिन मित्र लोग मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं पत्रकार भी था और राजनीति में सक्रिय भी था। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी भी कीजिए। मैं 2 दिनों से परेशान हूँ सिंधिया जी को लेकर। मेरे पास जो टेलीफोन आ रहे हैं उस वजह से ज्योति सिंधिया को लेकर मंदसौर नीमच के इलाके के लोग जानना चाहते हैं कि कहीं इनकी वापसी कांग्रेस में तो नहीं हो रही है। जब से नई संसद भवन के में उन्होंने सिंधिया और सोनिया जी के साथ वाला फोटो देखा है, तब से नीमच मंदसौर के कांग्रेसियों में दहशत की सीमा तक बेचैनी फैली हुई है। स्थिति ये है कि रतलाम जिले में जावरा के पास जो कालू खेड़ा है वो मालवा अंचल का सिंधिया धाम है और बड़ा केंद्र है सिंधिया समर्थकों का। और नीमच में सिंधिया जी के काफ़ी समर्थक हैं, लेकिन रोचक बात यह है कि उनकी जड़ें भी रतलाम जिले में ही है। तो गोया रतलाम जिला सिंधिया जी के समर्थकों के गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र है। रतलाम प्रॉपर में, रतलाम शहर में सिंधिया जी के जितने समर्थक रहे हैं, उनका कोई जनबल उनके पास में नहीं है। वो धन बल, साधन बल, संसाधन बल के दम पे ही अपनी राजनीति करते रहे हैं। लेकिन नीमच, जावरा, कालूखेड़ा के जो कांग्रेसी सिंधिया समर्थक रहे हैं, जो भाजपा में हैं, वे अब उनके पास जनबल पर्याप्त आधार में उपलब्ध है। तो ऐसी हालत में नीमच के ज़िले के लोग या मंदसौर ज़िले के लोग जो बिल्कुल मान चुके थे कि अब सिंधिया जी से कांग्रेस को मुक्ति मिल गई है, या नया फोटो देखने के बाद में सिंधिया जी का और सोनिया जी का साथ वाला फोटो संसद भवन का, उसके बाद से वो बेचैन हो गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी वापसी कांग्रेस में हो जाए। हालांकि राहुल गांधी, मैंने जितने पास मेरे पास टेलीफोन आए उनमें से मैंने सबसे 3 बातें कही हैं कि अपनी भारत जोड़ो पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं कि सिंधिया जी और उनके साथ गए हुए लोगों की कांग्रेस में वापसी अब संभव नहीं है। जयराम रमेश ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और सिंधिया जी पे बड़ा तीखा वार किया था। उन्होंने सिंधिया को 24 कैरेट गद्दार बताया था। और तीसरी बात, दिग्विजय सिंह ने कहीं कहा है कि जब तक वे जीवित हैं तब तक सिंधिया को कांग्रेस में नहीं आने देंगे। ये तीनों बातें मैं मुझे फ़ोन करने वाले कांग्रेसियों को कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि वास्तविकता क्या है, लेकिन ये 3 बातें मुझे याद आती और इसके आधार पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब सिंधिया की कांग्रेस में वापसी नहीं हो सकती। लेकिन आप भी जानते हैं 2-3 बातें। पहली बात तो है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस कैडर आधारित पार्टी नहीं है। ये कुल मिला के एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ कोई भी आता है, अपना सामान रख के थोड़ी देर राह देखता है, गाड़ी आ जाती है तो चला जाता है, और गाड़ी नहीं मिलती है या मनमाफिक सुविधाएं मिलती है तो प्लेटफॉर्म पे बस जाता है। इन हालातों को देखकर कांग्रेस के जो लोग हैं नीमच मंदसौर जिले के, वो जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस में इनकी वापसी संभव तो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने अभी तक की अपनी रणनीति सारी ये मान के जमा रखी है कि वे सिंधिया अब कांग्रेस में कभी आने वाले नहीं हैं। मैंने इस मामले को लेकर रतलाम के भाजपाइयों को टटोलने की कोशिश की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा कि वे कांग्रेसियों के मुकाबले बहुत अधिक निश्चिंत हैं। उनके 2-3 निष्कर्ष हैं रतलाम के भाजपाइयों के, मुझे नहीं पता ऊपर वालों के क्या है। रतलाम के भाजपाइयों के निष्कर्ष हैं। उनका कहना यह है कि सिंधिया को कमज़ोर करने का अभियान भाजपा में शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत उन्हें ग्वालियर से खदेड़ने के क्रम से की जा चुकी है। नंबर 2, सिंधिया के साथ जो लोग कांग्रेस से आए थे भाजपा में, उनमें से बड़ी संख्या में लोग वापस कांग्रेस में जा चुके हैं। तो सिंधिया अपने ही खेमे में दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तीसरा, रतलाम के भाजपाइयों को बिल्कुल तय है कि चाहे जो हो जाए, सिंधिया के मनमाफिक टिकट बिल्कुल नहीं मिलेंगे और चाहे जो हो जाए, सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। और क्योंकि उनका कहना है कि अभी
तेल देखो, तेल की धार देखो, जैसा व्यवहार भाजपा करती है वैसा कर रही है, और वो वापरो और फेंको की रणनीति पर अमल करती रहती है। और सिंधिया जैसे ही उन्हें अनुपयोगी या भार लगने लगेंगे, वो वैसे ही सिंधिया का नाम लेना भी बंद कर देंगे। ऐसी हालत में मैं भी रतलाम के भाजपाइयों से सहमत हूँ, और मुझे नहीं लगता कि सिंधिया की वापसी कांग्रेस में संभव होगी। फिर भी यदि मेरी बात कोई सुन रहे हैं, कांग्रेसियों से जुड़े हुए लोग या ऊपर वाले कांग्रेसी, तो रतलाम, मंदसौर, नीमच के कांग्रेसी अभी भी कांग्रेस हाई कमान की एक सुनिश्चित घोषणा की प्रतीक्षा आतुरता से कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि दो टूक घोषणा सुनना चाहते हैं कि सिंधिया को कांग्रेस में अब वापस कभी नहीं लिया जाएगा। आप में से यदि किसी के पास कोई सूचना मिले, कृपा करके मुझे खबर कीजिएगा, मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, ये मुझ पे आपकी निजी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।